आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे गुमा बूटी की दो किस्मों की। हालांकि हिंदुस्तान भर में इसकी 6 से 8 किस्में पाई जाती है, जिनमें से दो की आज आप मुफस्सल शनाख्त कर लीजिए। पैमाइश पट्टी की बिना पर आप इस पौधे की माहियत का अंदाज़ा और जसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दवान यही किस्म मुश्तमिल है, लिहाजा इस पौधे को बारीकी से देखिए। यानी सिफेलोटस जो किस्म है वो दवान मुश्तमिल है, और इसकी वजह तस्मिया भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इस पौधे के सिरे पर ही इसकी गुलदारी लगती है, लिहाजा सिफेलोटस इसे कहा जाता है। तो ये देखिए किस किस्म से इसकी गुलदारी शाखों के सिरों पर लगती है, और शाखों के फैलने के तर्ज को भी देखिए किस किस्म से इसकी शाखें होती हैं। इसके तने को भी बारीकी से देखिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ किस्मों का तयन इसके तने की बुनियाद पर भी किया जाता है। तो ये देखिए फिलहाल ये पौधा यानी सर्दी में ये पौधा किस किस्म से नजर आता है। बारिश आने पर ही ये पौधा जमीन से निकल आता है और फिर इसे मुख्तलिफ हिस्से लगते हैं। तो इसकी जसामत और इसके अफालो खवास आपके स्क्रीन पर लिख कर आ ही रहे हैं, उन्हें भी जरूर पढ़िए। और इसका सबसे अहम फेल जो सांप के कांटे पर ये कहा जाता है, उसका भी आप लोग मुताला जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए ये पौधा जमीन पर किस किस्म से होता है। फिलहाल ये इसकी सर्दी के महीने की हालत है, और इसकी जसामत और इसके जो शाखों का तर्ज है और इसके सिरों पर जो इसके गुलदारियां लगी है उसे भी देखिए। गुलदारी में से ही इसके पत्ते भी निकलते हैं और इसी में इसके फूल लगते हैं। एक किस्म से इन पत्तों के जोड़ पर इसकी गुलदारी लगती है, और इसका फूल भी देखिए और मुख्तलिफ हिस्सों को। फिलहाल ये देखिए इसका तना किस किस्म से चौकोर किस्म का है। चूंकि इसकी मुख्तलिफ किस्मों का तयन जो तना है उसकी बुनियाद पर किया जाता है। इसकी कुछ किस्मों का जो तना होता है वो चौकोर ना होते हुए गोल होता है। तो ये देखिए किस किस्म से गुलदारी के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पत्तों की बगल में गुलदारी लगी हुई है। पत्तों की जोड़ पर गुलदारी लगती है, और ये देखिए नीचे से देखने पर ये गुलदारी किस किस्म से नजर आती है, और ऊपर से देखने पर ये गुलदारी कैसी है। फिलहाल ये ऐसी गुलदारी है जो आधी सूख रही है और आधी हरी है, और इसके अंदर जो फूल हैं वो भी लगे हैं। इन फूलों की जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए, और ये फूल कैसे होते हैं, किस किस्म से खुलते हैं, इसे भी देखिए। तो ये देखिए इसके फूल छोटे किस्म के ये फूल होते हैं। इनकी जसामत तकरीबन 1 सेंटीमीटर होती है। तो ये देखिए फूल और किस किस्म से ये फूल, इन तमाम किस्मों के जो फूल हैं वो तकरीबन यकसा नजर आते हैं। हालांकि गुलदारियां और पत्तों का जो तर्ज है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये देखिए फूल की जो जसामत है उसका अंदाजा पैमाइश पट्टी की बुनियाद पर आप लगा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इनकी पैमाइश है तकरीबन, और ये फूल जो कि सर्दी के मौसम में से लगे हुए हैं। और इन फूलों का दवान इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, लेकिन इसके हर हिस्से का, बाकी के तमाम हिस्सों का दवान इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए इसके फूल किस किस्म से नजर आते हैं, और शाखों के जो सिरे होते हैं उनको पुष्ट की जानिब से देखने पर कैसे दिखते हैं, उनके जो पत्ते हैं वो कैसे नजर आते हैं वो भी देखिए। इन पत्तों का दवान इस्तेमाल काफी है, लिहाजा पत्तों को बारीकी से देखिए, और पत्तों की बुनियाद पर भी इसकी मुख्तलिफ किस्मों का तयन किया जाता है। लिहाजा इन पत्तों की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसका भी अंदाजा लगाइए। गुलदारी हटा देने पर ये पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं, ये देखिए पत्तों की जसामत। और गुलदारी जो है इनके ऊपर लगी हुई थी, लिहाजा गुलदारी मैंने हटा दी, और ये पत्ते और इनका दवान इस्तेमाल आप देखिए, और इस पत्ते को बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए पुष्ट की जानिब से और सामने का जो रुख है उनका मवाजना भी करने की कोशिश कीजिए। पुष्ट की जानिब से इसकी जो रगें हैं वो ज्यादा नजर आती हैं, नुमाया नजर आती हैं। रगों की बुनियाद पर जो है हम इसके मिजाज का भी तयन कर सकते हैं। जिस पत्ते के अंदर रगें ज्यादा होती हैं उसके अंदर रगों की तकसीम ज्यादा होती है, यानी तहरीक ज्यादा है, यानी इसके अंदर सफरा का गलबा हम मान सकते हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए इसकी गुलदारी आधी सूखी और आधी जो है हरी हालत में, और इसके अंदर जो बीज लगे हैं उन्हें भी देखिए। तकरीबन 4 की तादाद में ये बीज लगे हुए हैं। इनका भी बड़ा ही अहम दवान इस्तेमाल है, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी लिख कर आएगा। तो इन हिस्सों को देखिए और इसके बीजों का अंदाजा लगाइए। इसके बीज तकरीबन 3 मिलीमीटर के हैं, जैसा कि आप पैमाइश पट्टी पर देख सकते हैं। तो इनका दवान इस्तेमाल भी समझने की कोशिश कीजिए। अब इसकी दूसरी किस्म का मुआयना कीजिए। ल्यूकस लॉन्गिफोलिया इसका लातीनी नाम है, जो कि इसके पत्तों की जो लंबाई है उसकी बुनियाद पर रखा गया है। तो ये देखिए इसके पत्ते काफी लंबे किस्म के होते हैं। गुलदारी भी उसी
तरीके से उसी तर्ज पर पत्तों की जो जोड़ है वहां पर लगती है, और उसके अंदर जो गुल है वो भी देखिए, हालांकि गुलदारी छोटी सी है और उसके अंदर दो ही, बाज औकात तो दो ही फूल लगते हैं और बाज औकात एक फूल लगता है, और इस गुलदारी के अंदर बीज भी लगने लगे हैं। ये पत्ता, ये जो पौधा होता है, ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठता है, तकरीबन 2 फीट या 1.5 फीट इसकी ऊंचाई होगी। और बाज औकात चूंकि ये एक ही डंडी, एक ही शाख होती है इसे, इसलिए फैलने वक्त हवा की वजह से ये जमीन पर ऐसा महसूस होता है मानो ये एक बेल हो, तो जमीन पर फैलने वाली एक बेल की तरह भी ये पौधा नजर आ सकता है। ये सब मबनी करता है कि हवा का रुख किस किस्म का है। तो ये देखिए इसकी गुलदारी और इसके अंदर बीज जो है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो किस्में हैं इनका जो इस्तेमाल है वो दवान कम ही किया जाता है, और इसके पत्तों को भी देखिए और इसके तने को देखिए, तने पर रुआ है और इसके जो बीज है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो इन बीजों को भी देखिए और इसका जो रुआ है, जो तने पर रुआ है, उसे बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो तना है ये तकरीबन गोल किस्म का है और इसके पत्ते देखिए काफी लंबे हैं मुकाबलतन जो पहली किस्म थे उसके, और इनका इस्तेमाल दवान थोड़ा कम किया जाता है। सिफेलोटस का इस्तेमाल दवान ज्यादा किया जाता है और वो ज्यादा मौसर भी है। तो ये देखिए इसके पत्ते और वो रुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसे भी बारीकी से देखिए, पत्तों के किनारों को भी देखिए और किस किस्म से ये पत्ते होते हैं वो देखिए। इनके अंदर उरूक जो है वो तादाद में कम है पुष्ट की जानिब, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर वो सफरा की तहरीक नहीं हुई। तहरीक की कमी की वजह से इसके मिजाज में सफरा कम है मुकाबलतन पहली किस्म के, लिहाजा इसके अफाल खवास भी कम होने चाहिए। तो इस किस्म से मुस्तकबिल में मेरी कोशिश रहेगी कि अरकान के एतबार से जड़ी बूटियों के अफाल खवास आप हजरात की खिदमत में पेश कर सकूं। लिहाजा फिलहाल तो आप इस पौधे को देखिए और अरकान के एतबार से मुस्तकबिल करीब में जब मैं अद्वियाती पौधों के अफाल खवास बयान करूंगा उन्हें भी जरूर सुनना। खुदा हाफिज।